सत्य का अर्थ वह नहीं जो हम आमतौर से बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। सत्य इतना भी आम नहीं कि इसकी अभिव्यक्ति सच के रूप में हो या झूठ के रूप में, कि इसकी अभिव्यक्ति सच और झूठ से हो। सच और झूठ दोनों नैतिक बातें हैं। सच और झूठ दोनों सामाजिक बातें हैं। ये कोई जीवन बातें नहीं कि जीवनगत बात हो। ये कोई अस्तित्वगत बात नहीं कि अस्तित्वगत हो। और सच बोला या झूठ, दोनों तुम सच बोलो या झूठ बोलो या दोनों बोलो, अपने लिए ही बोले जाते हैं। अपने लिए, अपने लाभ के लिए। तो लाभ की दृष्टि से दोनों में से जो भी उपयुक्त हो उसे बोल दो, उसे चुनो और बोल दो। और बोलने में ज़्यादा तकलीफ हो तो मत बोलो, तो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। मगर सत्य तो कुछ अलग ही बात है। सत्य का सौंदर्य झूठ सच में नहीं समाता है, जैसा कि हम सोचते हैं कि सत्य का सौंदर्य सच बोलने में मिलेगा। तो झूठ बोलने की बात तो छोड़ ही दो। सच बोलने में भी सत्य का सौंदर्य दूर दूर तक नहीं होता। सत्य तो शाश्वत है, क्योंकि सत्य पर देश का, काल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सत्य को देश काल से कोई भी मतलब नहीं। ऐसा मतलब नहीं कि समय बदला तो सत्य बदल गया, कि परिस्थिति बदली तो सत्य बदल गया, या कि जगह बदली तो सत्य भी बदल गया। नहीं, सत्य इतना सस्ता नहीं है। सत्य महंगा इसीलिए है क्योंकि सत्य बिकाऊ नहीं है। सच और झूठ दोनों घुले मिले हैं, घुले मिले एक दूसरे के साथ। मगर होता क्या है? होता यह है कि नैतिकता कहती है कि सच बोलो, सच बोलो। तो यह भी ठीक बात है, यह भी ठीक है, बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। मगर बोलता कौन है? कहते तो सब हैं कि सच बोलना चाहिए, मगर बोलता कौन है? क्या कोई बोलता दिखाई देता है कि सच बोलता हो? बोलता कोई नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति, अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी पत्नी से यह कहकर पति यह कहकर बिल्कुल अभी ठीक अभी
बाहर निकला है यह बोलकर कि तुम एकदम अप्सरा हो, रंभा हो, जन्नत की हूर हो। और बाहर निकला, बाहर निकलते ही दूसरी स्त्री पर निगाह पड़ते ही सब भूल गया, सारी बातें भूल गया। वह सब भूल गया कि थोड़ी देर पहले क्या बोलकर घर से मैं बाहर निकला हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पत्नी भी देख लेती है पति की आंखों को, कि पति की आंखें क्या देखती हैं। और पति की आंखों को देखकर वह पूछ भी लेती है कि क्या देखते थे। तो फिर पति का झूठ, मगर पति का झूठ ठीक है। तो पत्नी अपने पति का झूठ सुनकर तृप्त भी हो जाती है कि ठीक कहते हैं। अब तुम बच्चों को लाख समझाओ, अपने बच्चों को कि सच बोलो। सच बोलना अच्छी बात है, मगर बच्चे जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि मम्मी पापा दोनों के दोनों आपस में कितना सच बोलते हैं एक दूसरे से। तो बच्चों को सब मालूम है। और फिर यह बात भी छोड़ो, यह तो हम जैसे साधारण सामान्य लोगों की सामान्य बात है, बड़ी बड़ी सामान्य। धार्मिक लोग भी, धर्मराज भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी, वे तो धर्मराज हैं, मगर फिर भी झूठ इस तरीके से बोलते हैं, इस ढंग से बोलते हैं कि झूठ झूठ न लगे। झूठ को सच की शब्दावली मिल जाए, झूठ को सच की भाषा मिल जाए। ऐसी भाषा कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर हाथी बोलने से पहले ही शंख बजवा दो तो बात रह गई। तो फिर झूठ बोलने से बच गए। यह धर्मराज की कितनी बचकानी बात है, कितनी बचकानी बात। क्योंकि अब धर्मराज को झूठा नहीं कहा जा सकता। अब वे वैसे के वैसे ही धर्मराज हैं जैसे पहले थे, क्योंकि शंख बजवा दिया। यह कितनी सस्ती बात है, कितनी सस्ती बात। सच बोलने के लिए ऐसे सस्ते उपाय, मगर विपरीत दिशा में देखो कि कृष्ण झूठ बोलते हैं, वे झूठे हैं। झूठ क्या, बचपन से ही झूठ बोलते हैं। जवानी की बात तो छोड़ो, बचपन से ही मैया मोरी मो नहीं माखन खायो। मगर झूठ बोलने के बावजूद भी वे कृष्ण हैं, वे पूर्ण अवतार हैं। झूठ बोलते हैं फिर भी। क्योंकि वे दोनों के दोनों सच और झूठ दोनों अपने लिए नहीं बोलते,
अपने संदर्भ में नहीं बोलते, समाज के लिए बोलते हैं। झूठ अपने लिए नहीं और सच भी अपने लिए नहीं, दोनों समाज के लिए। वे हिंसा भी करते हैं और अहिंसा भी। वे युद्ध प्रेमी भी हैं और शांति प्रेमी भी। मगर युद्ध प्रेमी वे अपने लिए नहीं, शांति प्रेमी भी अपने लिए नहीं, हिंसा भी अपने लिए नहीं और अहिंसा भी अपने लिए नहीं। तो अपने लिए तो कुछ भी नहीं, सब समाज के लिए। और जब सारा का सारा समाज के लिए, तो फिर क्या सच और क्या झूठ? ये सब खोखली बातें हैं। क्या हिंसा और क्या अहिंसा, दोनों में से जो काम में आ जाए, दुनिया के, समाज के, जो उपयुक्त हो वही ठीक है। हिंसा काम में आए तो हिंसा ठीक, और अहिंसा काम में आए तो अहिंसा ठीक। मगर दुर्भाग्य से भारत आज भी बड़ी गलत धारणाएं लेकर जीता है। ऐसी गलत धारणाएं लेकर जीता है कि यह देश अहिंसा से आजाद हुआ। मतलब अहिंसा से आजाद हुआ। आश्चर्य होता है सुनकर कि अहिंसा से आजाद हुआ। माना जा सकता है कि अहिंसा का कुछ योगदान हो सकता है, मगर अहिंसा से देश आजाद हो गया, यह कैसे हो सकता है? तो सत्य वह नहीं है जो हम समझते हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि सच बोलो, कि सच बोलने से हमें सत्य मिल जाएगा, कि झूठ बोलोगे तो सत्य नहीं मिलेगा। सच और झूठ बोलना ऐसा ही है जैसे कि एक बार हुआ क्या कि एक ऋषि थे, सत्यतपा, उनका नाम था सत्यतपा। वन में रहते थे, घना जंगल था। सत्यतपा को सत्य में बड़ा रस था, इसलिए वे एकांत में रहते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि कोई हिरन उनके सामने से होकर निकल गया, और निकला भी ठीक से नहीं कि पीछे पीछे शिकारी पीछा करता हुआ आ गया। और जब पीछा करता हुआ आया तो शिकारी ने पूछा मुनि से कि मुनिवर, क्या आपने किसी हिरन को जाते देखा है? तो मुनि सोच में पड़ गए उसकी बात सुनकर कि क्या बोले। यदि सच बोले तो उनके सच बोलने से फिर तो हिरन गया, हिरन जान से गया। और झूठ बोले तो शिकारी गया, क्योंकि शिकारी भूख से गया। शिकारी को शिकार रोज रोज कहाँ मिलता है,
रोज रोज नहीं मिलता है और शिकारी का परिवार भूख से बेहाल, तो पूरा परिवार शिकारी का भूखा रह जाएगा। और मौन हुआ नहीं जा सकता कि मौन हो जाओ, कि चुप हो जाओ। तो फिर हुआ क्या कि शिकारी ने सुनी सुनी आंखों से भागता दौड़ता था, हाँफ रहा था पीछा करते करते। तो फिर पूछा कि मुनिवर बोलिए ना, क्या हिरण को आपने देखा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, बड़ा प्यारा उत्तर दिया। ऋषि ने कहा, ऋषि यह बोले कि हिरण को जिन आंखों ने देखा है वे बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है उस जीभ ने हिरण को देखा नहीं। तो जिसने देखा है वही बोले कि देखा है, तो बात ठीक है, क्योंकि जिसने देखा वह बोले, और जिसने देखा नहीं, जिसने देखा ही नहीं, तो उसके बोलने का क्या लाभ है? कोई भी लाभ नहीं। शिकारी ने यह बात सुनी। शिकारी भी ऋषि की वाक्पटुता सुनकर बड़े असमंजस में आ गया। इतने असमंजस में आया कि उसे कोई बात समझ नहीं आई, मगर मुस्कुरा दिया। तो ऋषि ने दोनों को बोल दिया, दोनों को। सच को भी बोल दिया और झूठ को भी बोल दिया, और दोनों ही बोले जाते हैं। तुम कितना ही कहते रहो कि दोनों में से एक को बोलो, मगर कोई नहीं बोलता। सब दोनों बोलते हैं। यह सच और झूठ है। मगर सत्य जीवन का बड़ा दूसरा ही आयाम है। वहाँ पर ऐसी क्षुद्र बातों का कोई भी मूल्य नहीं है।